चाहने वाले दिल थाम लीजिए, क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल बोल। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें भी उतनी तरक्की करनी चाहिए जितना कि हमारा रिवायती रिफ हमसे बेहतरीन तरक्की कर रहा है, हमसे थोड़ा सा आगे है। क्या? हमसे थोड़ा सा आगे है। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया जो कि रिवायती रिफ है, लेकिन हम चूंकि सच बोलते हैं मस्त जोक मारा रे। और हिंदुस्तान अपने कश्मीर में लग्जरी किस्म की ट्रेन चला रहा है, वीआईपी किस्म की ट्रेन ये जनवरी में स्टार्ट कर रहा है। खबर पूरी दुनिया में जाएगी, पूरी दुनिया में खबर जाएगी और मैसेज क्या जाएगा हिंदुस्तान के लिए। और पाकिस्तान के कश्मीर की आज की खबर क्या जाएगी कि कर्फ्यू लगा हुआ जी, पूरा कश्मीर बंद है, पाकिस्तान का बिल्कुल कर्फ्यू है। आईएमएफ हमारा दादा परदादा हर चीज आईएमएफ बन चुका हुआ है। यार देखो पाकिस्तान में ना कोई भी टीवी एंकर बन जाता है भाई। सही बात है, कोई भी टीवी एंकर बन जाता है। मेरे में तो कमी नहीं, मैंने सब कुछ सीख लिया। इसको मैं कहता हूँ लाहौरी चूरन। सब भारत का खेल था और भारत हर सूरत फाड़ना चाहता है। भारत को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और ऐसे नहीं कहा जाता। भारत हाय हाय, ये फिजा जी की तकलीफ तो हमसे देखी नहीं जाती भाई, इतने मजे आ रहे हैं भाई। और रही बात कश्मीर की, भारत कश्मीर ने G20 की सबमिट भी कराया भाई, और आने वाले कुछ दिनों में कश्मीर में मेट्रो ट्रेन भी दौड़ते आप देखेंगे। एट द सेम टाइम पाकिस्तान को क्या है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है भाई, इमरान चाचू के समर्थकों ने भाई पूरी पाकिस्तान को दहला के रख दिया है, आग लगा रखी है पूरी पाकिस्तान में भाई। दूसरी तरफ बॉर्डर पे उस तरफ तालिबान भाई ठोक रहे हैं। बात हो रही है नरेंद्र मोदी की, जो खुद को अपने आप में बहुत बड़ा फनकार समझते हैं। मोदी जी का इस्तकबाल कतर में किया जा रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से लोग आ रहे हैं। भारत और भारतीयों की ये बदकिस्मती ही कहूंगी मैं कि इंसानी जज्बात से आरी और मगरूर शख्स उनका वजीर आजम बनकर न सिर्फ भारत को गारत कर रहा है, बल्कि जहाँ जहाँ उसको मौका मिलता है। अभी वो यूएई के सफर से वापस आए हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया। क्यों भारत ने ऐसा किया? उनका और दुनिया वालों का सुकून और चैन बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और मोदी जी के हाथ चूमे जा रहे हैं, और ये सब कुछ कौन कर रहे हैं? वहाँ के इस्लामिक लोग कर रहे हैं। पता नहीं किस किस्म की सोच है इस शख्स की। बेरोजगारी है तो हम अपना मस्जिद में बंद कर दें, वहाँ भी राम राम करना शुरू कर दें। हाँ भाई हाँ, तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये काम नहीं। इंडिया आप चाहे उससे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया, उसकी मैशियत देखे कहाँ जा रहा है, वो आईटी में कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनली। मोदी ट्रम्प सदर बना है, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है। ऐसे ही है। यूरोपियन कंट्री देख ले, इवन चाइना देख ले, फौजें एक दूसरे को लड़ रही हैं, लेकिन अब आपस में ट्रेड। और चाइना ने रिसेंटली जो कब्जे की जारी किया, हम सबसे ज्यादा उसके मकरूज हैं। अच्छा। देखे वो दोस्ती। हाँ, बड़ी खबर ये भी मैं समझता हूँ इसके ऊपर बात करनी चाहिए। इन्होंने ये बात की है कि चाइना ने एक लिस्ट जारी की है पूरे दुनिया के जितने कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, चाइना के पैसे देने हैं, और पाकिस्तान का नंबर कितने नंबर पहले नंबर पे। चलो, अगर पाकिस्तान के कर्जे की हम बात करें तो स्क्रीन पे नीचे देखिए एक नंबर दिख रहा है। ये नंबर, ये टोटल पाकिस्तान ने इतने कर्जे लिए हुए, अगर हम कैलकुलेटर हिसाब करें, मुंह से जोड़ेंगे ना भाई, दिमाग ही हिल जाएगा, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतना बड़ा रकम भाई इन्होंने कर्जे ले चुके हैं पूरी दुनिया से। 30% कर्जा सिर्फ उन्होंने चाइना से लिए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भाई IMF से लिए हैं, तीसरी बार आता है भाई वर्ल्ड बैंक से लिए हैं, चौथी बात आता है भाई UAE से लिए हैं, पांचवें नंबर पे आता है भाई सऊदी अरब से लिए हैं। तकरीबन पर डे इस वक्त पाकिस्तान को $680 मिलियन पर डे का गवर्नमेंट लॉकडाउन का खर्चा आ रहा है। और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है, आप बातें। इस वक्त की पोजीशन यह है कि एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे अभी 100-150 बंदा परसों कत्ल हुआ है, जहां पे 100-125 बंदा कत्ल हुआ है ऑन सेक्टेरियन वायलेंस, वहां के जो वजीर आजम है, वजीर आला जो है, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। मुल्क मैडम शेख, भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज है? पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। जो सर ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तानी मईशत की बहाली होकर नहीं दे रही। लव यू मोदी जी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना, उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे, और पता चला है कि मोदी साहब हैं। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना Usually asking for $1.3 trillion for the global south, और ये वो कह रहे हैं कि वो हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ये पैसा, कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान ने इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए?
इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। भाई यूएनओ में जब से भारत ने 300 अरब डॉलर का वो राशि को ठुकरा दिया, भारत का ये कहना था कि 300 अरब डॉलर बहुत छोटी सी राशि है, ये हमें नहीं चाहिए। भारत 3 ट्रिलियन डॉलर्स की डिमांड कर रहा था। पूरा इंडो पैसिफिक के रीजन का एक नेता बना हुआ है आज के डेट में, ये कहना है पाकिस्तान मीडिया का। और 300 अरब डॉलर अगर पाकिस्तान को मिल जाए भाई पूरी देश बेच दे, वो इसीलिए परेशान है। आग लगी पड़ी है, इतनी बड़ी रकम को भारत ने ठुकरा दिया और हमें कोई पूछता भी नहीं है कि भाई आपको चाहिए बोल के। और पाकिस्तान ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे बात उठा भी नहीं सकता है क्योंकि उनके औकात भी नहीं है। अब फिजा जी को लगी है मिर्ची, जरा मेजर साहब इनकी जरा क्लास लीजिए तो बताइए कैसे कैसे एंकर है भाई। लोगों को बेसुकून करके इसको खुशी मिलती है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है। नरेंद्र मोदी की पूरे वर्ल्ड में उनकी तरक्की की वजह से लोग मजबूर हो गए हैं उनके आगे सर झुकाने पर। अपने हाथों से अंधेरे में धकेल रहे लोगों को कह रहे ये बन रहा है शाइनिंग इंडिया। जली ना, तेरी भी जली ना। ऐसा अंधेरा कह ले कि जहाँ से वापसी भी नामुमकिन होगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और मोदी अपनी बर्बादी के स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करके कहले के साथ पक्की मोहर लगा चुका है। क्या तकलीफ है इनको? मुझे बवासीर है। और मोदी की शरंगेजी आप सबको पता है खित्ते का अमन दांव पर लगा रही है। मैं इनसे कहता हूं कि आप भारत से नफरत करो, मैं इनसे ये नहीं कहता कि आप भारत के लिए अच्छी बातें बोलो, भारत के लिए जहर उगलो, क्योंकि मैं भी वही काम करता हूं डेली। मैं कौन सा पाकिस्तान पर फूल बिखेर रहा हूं, मैं भी तो जहर उगलता हूं, लेकिन डू सो विद इंटेलिजेंस। ये डॉक्टर फिजा खान और एंकर्स में मैं सारे एंकर्स की बात नहीं कर रहा, बट इनका दिमाग नहीं है। मुझे इनसे ये नहीं कि ये क्या बोलते हैं भारत को या मोदी जी को, नहीं बोलो, क्योंकि मैं खुद ही काम करता हूं, बट दे आर नॉट इंटेलिजेंट। इनका ना दिमाग नहीं है। बीजेपी का पेड मीडिया जो कि हर वक्त बीजेपी के बारे में गलत इमेज बताता रहता है कि बहुत अच्छा है, बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरा हुक्मरान पूरे रोही जमीन पर नहीं होगा। A few moments later. अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर, अमेरिका के सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी, सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया? आई थिंक 68 या 67 मुआहदे मुझे लकी 20 बिल्कुल ऐसे ही। और बड़ा उनका सोशल मीडिया पे बड़े पॉडकास्ट देखे और बड़ा उन्होंने तो ऑपरेशन जाके बांग्लादेश में भी, मैं उनके ही बकौल वो जी, बांग्लादेश में ऑपरेशन किया, इवन कश्मीर वाले एरिया में ऑपरेशन किया। मतलब दुनिया मानती है जिसे इंटरनेशनल। जो सब इधर एक और बात करना चाहूंगा, आप अपने YouTube पे या कहीं भी वोटिंग करवा के देख लें, कश्मीर की आवाम जो हालात हो रहे हैं, कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के साथ आना चाहेगी, 80% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहेंगे। India does not accept the goal proposal in its present form. I regret to say that this document is nothing more than an optical illusion. India opposes the adoption of this document. दोस्तों, भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया। इतनी राशि में तो जो हमारा एक उद्देश्य था कि हम और बेहतर तरीके से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करेंगे, बड़े पैमाने पर हम इस जलवायु वित्तीयन का इस्तेमाल करेंगे, वो तो धरा का धरा ही रह जाएगा। भैया हम बस जी साहब करके उनके सामने खड़े हो जाए, जो माने जो मतलब वो बोले हम करते रहे। सो दिस इज व्हाट दे वांट फ्रॉम भारत। एंड जब भारत नहीं करता तो इनको फिर लगता है यार इसको मारो, ये हमारे को आंखें कैसे दिखा रहा है, हमको ये ऐसे कैसे बात करता है। इतनी यहाँ पे बोलते हैं मोदी जी की बातें उड़ती है पूरी भारत में, जितने उनके बारे में चर्चा होता है उससे कहीं ज्यादा चर्चा होता है भाई पाकिस्तान में। ये सोचने वाली बात है। इंडिया में इतना अपोजिशन भी मोदी नहीं करता है जितनी पाकिस्तान के हमारे फिजा जी बोलते हैं और कुछ एंकर से। इनका काम है मोदी जपते रहो। मोदी जी को भगवान बना दिया भाई, हर वक्त उनके नाम जपते हैं। और दूसरा, इनके पास मुझे लगता है और कोई दूसरा टॉपिक भी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ को डिस्कस करेंगे, भारत को। भारत के ही लगा हुआ है, दूसरे पूरी दुनिया में उनके पास दूसरी टॉपिक है नहीं। दो ही टॉपिक, या तो भारत या तो पैसे कहाँ से मिलेगा, IMF, वर्ल्ड बैंक, इसमें कैसे हम कहाँ से कर्जा लेंगे, बस इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करती है मीडिया।